नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी गांधीनगर की, जहां सोलैया दूध मंडली के पेरू डेलीगेशन का रहा दौरा। आगे बात करेंगे छतरपुर की, जहां पुलिस ने रिक्शा चोरी करने वाले आरोपी को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। मानसा तहसील की सोलैया भेल दूध मंडली में पेरू से आए डेलीगेशन का दौरा अत्यंत सफल और सराहनीय रहा। गांव के लोगों द्वारा डेलीगेशन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस एनडी डेलीगेशन में कुल 30 सदस्य शामिल थे, जो अपने अपने समुदाय में सम्मानित व्यक्ति हैं। डेलीगेशन ने सोलैया में संचालित पशुपालन गतिविधियों, दूध मापने की प्रक्रिया तथा दूध संग्रहण व्यवस्था का अवलोकन किया। दूध संग्रहण की आधुनिक और व्यवस्थित पद्धति के बारे में डेलीगेशन को विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर सोलैया बेल दूध मंडली के स्टाफ सदस्य भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। આજ રોજ સોલૈયા ખાતે સોલૈયા દૂધ ઉત્પાદક મંડળીમાં એનડીડીબી તરફથી પેરુ કન્ટ્રીના 30 ડેલિગેશનની ટીમે મુલાકાત લીધી। આ માટે તેમને સોલૈયા ગામમાં ચાલતી પશુપાલનની પ્રવૃત્તિ જેવી કે પીટી યોજના, જેમાં થતી દૂધ માપણી કેવી રીતે થાય છે, ત્યારબાદ તેમણે આપણા दूध कलेक्शन सेंटरनी भी मुलाकात लीधी। तेमां આપણું दूध कलेक्शन केवी रीते थाय छे, केटली स्वच्छताथी थाय छे अने ए बधुं जोई अने खूब इम्प्रेस थया अने आपणी कामगीरीने बिरदावी। गांधीनगर से सीनू संवाददाता दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। विगत दिवस थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के समीप एक लॉज के पास से ई रिक्शा चोरी होने संबंधी फरियादी आकाश जाटव निवासी मलपुरा जिला दमोह की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में भारतीय न्याय संहिता के तहत चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए घटनास्थल से भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए तथा सीसीटीवी फुटेज का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। साथ ही छतरपुर जिले सहित अन्य जिलों में भी मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। जांच के दौरान चोरी गए ई रिक्शा की जिला दतिया की ओर मूवमेंट की जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस टीम द्वारा पीछा करते हुए बजाज गोगो कंपनी का लगभग 6 लाख रुपए मूल्य का चोरी किया गया इलेक्ट्रिक रिक्शा बरामद किया गया। इस मामले में ई रिक्शा चोरी करने वाले आरोपी अनूप सिंह उर्फ बंटी परमार को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी पूर्व से लूट एवं मारपीट जैसे अपराधों में लिप्त रहा है। आकाश जाटव निवासी दमोह ने जो है ये थाने में सूचना दी थी कि वह बागेश्वर धाम पे जो है दर्शन करने आया था और दर्शन करने के बाद रेलवे स्टेशन के पास एक जो वो है लॉज है उसमें वह सो रहा था। पास में ही एक और व्यक्ति सो रहा था। सुबह उठने के बाद जो उसने देखा कि वह व्यक्ति और वो ऑटो दोनों गायब है वहां से, जिस पर से उसके द्वारा थाने में सूचना दी गई। तत्काल ही जो है पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से आसपास के सभी जिलों में जो है इस बात की सूचना दे दी गई और आसपास जो है सीसीटीवी फुटेज जब चेक किए गए तो एक व्यक्ति संदिग्ध जो है वह उसका फुटेज उस ऑटो में जाते हुए देखा, जिसके बारे में संबंध में दतिया और झांसी पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसपे दतिया में जो है वो लोकेट हुआ और लोकेट होने पर जो है यहाँ से तत्काल पुलिस ने जो है दतिया पुलिस की मदद से उस आदमी को और ऑटो को रिकवर कर लिया गया है। उसका नाम अनूप परमार निवासी पोरसा जिला मुरैना का है, जिसपे पूर्व से जो है एक लूट का और एक मारपीट का अपराध पंजीबद्ध है। वह ऑटो लगभग 6 लाख का था, नया ऑटो है बिल्कुल। छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री प्रतिमा तिवारी ने बुधवार को श्री रामनगरिया मेला में आयोजित संगोष्ठी में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गंगा मैया का आचमन करने का अवसर मिलना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। साथ ही सनातन धर्म को एकजुट करने का भी महत्वपूर्ण मौका है। मणिकरण को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति करना उचित नहीं है, क्योंकि सरकार और संगठन का एजेंडा केवल सनातन धर्म को एकजुट करने और उसकी संस्कृति को मजबूत करने का है। आपका बनारस में मैडम जिस तरीके से मणिकर्णिका को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसमें क्या प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आने वाली है, जैसे विपक्ष से लोग आरोप लगा रहे हैं? आज हम यहाँ पे आए हुए हैं गंगा जी के पावन तट पे, गाय गंगा संस्कृत की। आज इस संगोष्ठी में यहाँ पे आकर के हमें साधु सन्यासियों से मिलने का अवसर मिला। हमें गंगा मैया का आचमन करने का, उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। अपने प्रिय लोगों से बात करने का अवसर मिल गया। हम लोग सनातन को बढ़ाने का काम करते हैं। सनातन, जैसा कि आप सबको पता है, सनातन अजर है, अमर है
और उसके लेकर के उसको और कैसे हम लोग बढ़ाने में अपना सहयोग करें, उसको लेकर के लगातार हम लोग चर्चा करते रहते हैं और उसकी परंपराओं को बनाए रखने के लिए अनेकों कार्यक्रम होते रहते हैं। आज गंगा तट पे भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मणिकर्णिका को लेकर जो विपक्ष आरोप लगा रहा था उसको देखिए विपक्ष के पास कुछ है नहीं। विपक्ष भ्रामक प्रचार करता रहता है, उसको कुछ जैसा कि आपको बताया कि हम लोग विकास कार्य करते हैं, सनातन के लिए कार्य करते हैं, जनता के लिए जवाबदेही हमारी तय होती है, तो जनता को लेकर के हम लोग बात करते हैं। विपक्ष का जवाब देना हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। प्रयागराज में अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर जो विवाद खड़ा हो गया है, उनको शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं, सरकार नोटिस दे रही है, तो उसको संतों में आपस में विवाद नहीं खड़ा हो जाएगा क्या? देखिए हमने तो आपने देखा कि संतों पे अभी हमने संतों से आशीर्वाद लिया। हम सब लोग संतों को मानने वाले हैं, संतों की पूजा करने वाले हैं और संतों के अनुसार ही किस तरीके से कार्य किया जाए, किस तरह से विकास को गति दी जाए, राम राज्य की कैसे स्थापना की जाए, उसको लेकर के ही हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ पे अगर कोई प्रकरण आया होगा वहाँ पे कानून अपने हिसाब से कार्य करेगा। तो शंकराचार्य क्या फालतू का विवाद खड़ा किए हुए हैं क्या? देखिए हम साधु सन्यासियों के लिए फालतू कहें, ये हमारी संस्कृति नहीं रही, ये हमारी परंपराएं नहीं रही। हम कहेंगे आप लोग भी इस तरह के शब्द ना बोले। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर कोई बात आती है कानून के तहत, वहाँ पे कानून अपना काम करे। ठीक है, थैंक यू। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के अवसर पर पतंग उड़ाने के दौरान चाइनीज मांझा के प्रयोग से गंभीर हादसे हो सकते हैं, यहां तक कि लोगों की जान भी जा सकती है। इसे लेकर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने आम जन से अपील की है कि वे चाइनीज मांझा का किसी भी स्थिति में प्रयोग ना करें। जिलाधिकारी ने कहा कि चाइनीज मांझा के दुष्परिणामों और उससे होने वाली घटनाओं से सभी भली भांति परिचित हैं। इसके बावजूद इसका इस्तेमाल करना अत्यंत खतरनाक है, इसलिए त्योहार के दौरान इसका प्रयोग ना करना ही सबसे बेहतर विकल्प है। लगातार विरोध कर रहे हैं, हादसे शिकार हो रहे हैं लोग। क्या जनता को आप संदेश देना चाह रहे हैं? बसंत पंचमी के त्यौहार पर यहाँ पर बहुत मात्रा में पतंग उड़ाई जाती है, इसमें चाइनीज मांझे का प्रयोग किया जाता है। देखिए चाइनीज मांझे से नुकसान क्या होता है, कितनी परेशानी होती है सबको पता है। तमाम लोगों की जानें भी जाती हैं, लोग एक्सीडेंट में घायल होते हैं। कल विभिन्न सामाजिक संगठनों से इसके लिए रैलियां भी निकाली गई, बच्चों के, वृद्धजन भी, सामाजिक रूप से प्रखर लोग भी इसमें शामिल हुए और व्यापारियों को मोटिवेट करने के लिए कि भाई आप पतंग के लिए चाइनीज मांझे का यूज न करें, और इसी बहाने सभी लोगों को भी कि इसको खरीदने और बेचने दोनों को प्रतिबंधित करने के दिशा में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज सेंट एंथोनी स्कूल के बच्चों ने भी यह संकल्प लिया है कि हम चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करेंगे। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर जालौन से है, जहां झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 के किनारे खेत में महिला का जला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। जला शव मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार और क्षेत्राधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गहन जांच और सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। आसपास के लोगों की मदद से महिला की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना कालपी क्षेत्र में सर एक महिला का शव प्राप्त हुआ है, क्या है मामला पूरा? आज दिनांक 21/1/2026 को बबलू पुत्र रामपाल कुशवाहा द्वारा सूचना दी गई कि झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर साईं मंदिर के सामने उसके गेहूं के खेत से होकर 33,000 वोल्टेज की हाई टेंशन लाइन गई है। खंभे के नीचे अज्ञात महिला का शव आंशिक रूप से जली अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कालपी पुलिस व मुख्य क्षेत्र अधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचकर फील्ड यूनिट को बुलाकर साथ संकलन की कार्रवाई की गई। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया गया है। शव की शिनाख्त का प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। जांच से प्रकाश में आए तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। जालौन से सीनू संवाददाता अजय सिंह की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज के सिसवा नगर पालिका के मीराबाई नगर वार्ड बाईपास रोड पर देर रात एक स्वर्ण व्यवसायी पर अज्ञात हमलावरों ने तमंचे से फायरिंग की।
व्यवसायी ने पास के एक रेस्टोरेंट में घुसकर अपनी जान बचाई। गोली व्यवसायी की पीठ को छूकर निकली, जिससे वह बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलने पर कोठीभार पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घटना बुधवार रात करीब 8:15 बजे हुई। इस मामले में एसओ कोठीभार धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। गोविंद सोनी दुकान बढ़ा के आ रहे थे डालने के लिए, बाइक से अपने आ रहे थे बाईपास की तरफ, तो आराम चले आ रहे तो पीछे से फायर किया। तो हम फायर किया तो तुरंत अपना गाड़ी हटा के उसी किया, तो कपड़ा निकाले, देखे कुछ हुआ नहीं हुआ, बस जला, बस सही था। गोली दो लोग थे, ये देखा 2 लोग थे, एक चला रहा था, पीछे वाला फायर किया कंफर्म, तो पीछे फायर किया ये कंफर्म, और एक गोली मांगी। अब ये लोग देखे एक गोली बरामद हुआ है, ये लोग देखे। किससे जा रहे थे? ये बाइक से जा रहे थे, पीछे से आराम से वो भी आ रहा था मेरे पास। हाँ, 7:45 से 8 के बीच में। हाँ, वो भी पीछे आराम से था, वो कंफर्म है। हमारे थे, वो भी पीछे आराम से था, नहीं आगे पीछे वो नहीं करता था। नहीं ऐसा कुछ है, मतलब जब फायर किया वो। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश गुप्ता के साथ मनीष कन्नौजिया की रिपोर्ट। नासिक ग्रामीण पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए निफाड़ तालुका के विंचूर MIDC इलाके में करीब 50,15,500 रुपए की MD ड्रग्स जब्त की है। इस कार्यवाही में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 701 ग्राम MD पाउडर, एक स्कूटर और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। ये कार्यवाही लासलगांव पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्लीन के तहत की गई। पूरी कार्यवाही स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दत्तात्रेय कराले एवं पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल के मार्गदर्शन में गठित विशेष टीम ने अंजाम दी। दिनांक 20 जानेवारी रोजी लासलगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतील विंचूर या ठिकाणी एक व्यक्ती हा NDPS अंतर्गत येणारा पदार्थ विक्रीसाठी येणार आहे या संदर्भातली माहिती माननीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना व आम्हाला प्राप्त झाल्यानंतर एक संयुक्त पथक बनवून त्या ठिकाणी व्हेरिफिकेशनसाठी पाठवण्यात आलं। त्यामध्ये जो व्यक्ती आहे याकूब खालिद मोमीन याच्या कब्जामध्ये साधारणतः 315 ग्रॅम MD हे त्याच्या स्कूटीमध्ये आढळलं। त्याचबरोबर त्याची घरझाडती घेतली असता त्यामध्ये 386 ग्रॅम MD हे त्याच्या घरामध्ये मिळून आलं। साधारणतः टोटल 701 ग्रॅम MD पावडर तिथे मिळालेली आहे। वरिष्ठ अधिकारी ही घटनास्थळी जाऊन त्या संदर्भातील पूर्ण कारवाई करण्यात आलेली आहे। याच्यामध्ये साधारणतः 50 लाख रुपये किमतीचा हा MD पदार्थ हा त्याच्या कब्जामधून मिळून आलेला आहे। पुढील कारवाई लासलगावचे प्रभारी अधिकारी करत आहेत। झिरो टॉलरन्स NDPS या बाबतीमध्ये संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये मोहीम सुरू आहे। NDPSच्या कोणत्याही पदार्थ जर कुठेही आढळले तर या बाबतीमध्ये कडक कारवाई ही करण्यात येत आहे। वेगवेगळी पथकं निर्माण करण्यात येत आहेत आणि याचाच एक कडी म्हणून ही कारवाई आहे। या कारवाईमुळे निश्चितपणे NDPSचा झिरो टॉलरन्स या मोहिमेला यश मिळेल, बळ मिळेल। नासिक से सीनू संवाददाता सुनील सोनबड़े की रिपोर्ट। सागर जिले की देवरी नगरपालिका उपचुनाव के परिणाम गुरुवार को 2 राउंड की मतगणना के बाद घोषित किए गए। इस चुनाव में नेहा अल्केश जैन ने शानदार जीत दर्ज की। मतगणना के दौरान दोनों ही राउंड में उन्होंने लगातार बढ़त बनाए रखी। उल्लेखनीय है कि देवरी नगरपालिका में चुनाव खाली कुर्सी और भरी कुर्सी को लेकर हुआ था। जनता ने एक बार फिर नेहा अल्केश जैन पर भरोसा जताते हुए उन्हें विजयी बनाया, जिससे उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। चुनाव परिणामों की घोषणा नेहरू कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में की गई। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। परिणाम घोषित होते ही समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। 2026 को जो नगर पालिका परिषद देवरी के अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में मतदान हुआ, उसकी मतगणना आज हुई है, जिसमें अध्यक्ष को वापस बुलाने के पक्ष में डाले गए मतपत्रों की संख्या 6085 तथा अध्यक्ष को वापस बुलाने के विरोध में डाले गए मतपत्रों की संख्या 7282 थी। इस प्रकार कुल डाले गए मतपत्र 13367 थे, जिनकी गणना की गई है। और आज की गणना परिणाम के बाद अध्यक्ष को वापस बुलाने के पक्ष में 6085 मत और
तथा वापस बुलाने के विरोध में 7,282 मत पड़ने के कारण मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से कम मतदाताओं ने अध्यक्ष को वापस बुलाने के पक्ष में मतदान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप अध्यक्ष पद पूर्ववत धारण करती रहेगी। इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन कर दिया गया है, उन्हें परिणाम का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। और जैसा कि मतदान निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ था सभी के सहयोग से, उसी प्रकार मतगणना भी आज निर्विघ्न रूप से हुई है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हुई और हम सबका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं आपके माध्यम से। धन्यवाद सर। पद से हटाने के लिए कोशिशें हुई है राजनीतिक रूप से, अब आप बिजी हुए हैं तो क्या इसमें आप क्या मानते हैं, बिजी का क्या कारण है? जनता का विश्वास, जनता ने काम पर विश्वास किया है। चुनाव ही जनता का था, हम शुरू से बोल रहे हैं कि ये जनता का चुनाव है और जनता ही आज जीती है और अब जनता के इस विश्वास को हमें विश्वास जो किया है उस पर हमें खरा उतरना है और आगे काम निरंतर विकास कार्य जारी रहेंगे। धन्यवाद। आगे नगर को लेकर क्या भूमिका रहेगी आपकी? जो बाकी काम है वो सब पूरे होंगे जल्दी। हमें जनता ने जो सहयोग दिया है और जनता का जो विश्वास था हमारे ऊपर, उस विश्वास को हम उनका विश्वास कायम रखेंगे। हम अपना विकास करते रहे हैं और निरंतर अपना विकास करते रहेंगे नगर में। सागर से सीनू संवाददाता लाल साहब लोधी की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजीनगर ग्रामीण पुलिस ने कन्नड़ तालुका के शिवारा स्थित जामदी वन क्षेत्र में हुई एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया है। ये मामला पूरी तरह योजनाबद्ध था, जिसे फिल्मों और टीवी क्राइम शो से प्रेरित होकर अंजाम दिया गया। जांच में सामने आया कि इस हत्या का मास्टरमाइंड एक 18 वर्षीय युवक है, जिसने फिल्म दृश्यम, सीआईडी और क्राइम पेट्रोल जैसे कार्यक्रम देखकर हत्या की साजिश रची थी। आरोपी ने अपनी मां के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और सबूत मिटाने के लिए फिल्मों में दिखाए जाने वाले तरीकों को अपनाया। तकनीकी साक्ष्य और बंजारा भाषा जानने वाले पत्रकारों की मदद से आखिरकार आरोपी टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। सर, जो खून का मामला था क्या है? 13 तारीख को कन्नड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन की हद में जामडी फॉरेस्ट एरिया था, वहाँ पे एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी। वहाँ पे जब जाके अधिक जानकारी ली गई तो ये पता चला कि वो जो व्यक्ति था उसका नाम था राजू रामचंद्र पवार, वो वहीं के आसपास का जामडी गांव में रहने वाला व्यक्ति था और उसके सिर पे चोटें थी और उसका जो पैंट और अंडरवेयर वहाँ पे नहीं थी, गायब थी। इसी से ओवरऑल परिस्थिति का जायजा लेते हुए ये तय हो गया कि ये मर्डर था और उसी के लिहाज में तुरंत CR नंबर 8/26 के तहत सेक्शंस 1031 और 238 BNS सेक्शंस के तहत कन्नड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया। यहाँ LCB की टीम PI राजपूत, उनके API इंगले और गुगे तथा उनकी पूरी जो टीम थी, उसके साथ ही कन्नड़ ग्रामीण के इंचार्ज SDPO कन्नड़ ग्रामीण, ये सब वहाँ पे लगभग 8 दिन इन्होंने अथक परिश्रम के बाद लगभग 70 से 80 अलग अलग विटनेसेस को इंट्रोगेट करके, पूछताछ करके, डिजिटल एविडेंसेस का अभाव होते हुए भी जो सोफिस्टिकेटेड जो डिजिटल एविडेंसेस है उसके आधार पर जो कॉन्ट्राडिक्शन हमको पता चले, उसके आधार पर कल हमने जो मुख्य आरोपी है वंदना पवार और उसका बेटा धीरज, उनको ताबे में लिया है। उन्होंने ये कन्फेस किया है कि ये जो खून है उन्होंने किया है। इसका कारण ये था कि जो मयत व्यक्ति है राजू पवार, वो इस लेडी से इलिसिट रिलेशनशिप की मांग करता था और वो उसकी इच्छा के विरुद्ध करता था। इससे वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा थी, तो इसलिए उसने अपने बेटे को ये सारी चीज़ जब बताई तब दोनों ने मिलकर ये प्लान किया। जब घटना हुई थी 13 तारीख को, उस दिन सुबह जो आरोपी है, महिला है, उसने जो मयत व्यक्ति है उसको जो घटनास्थल के वहाँ पे बुलाया। वहाँ पे जब वो उस औरत के साथ था तभी उसका बेटा वहाँ से आया और उसने उसको बाम्बू के सहायता से उसके सिर पे वार किया
और उन दोनों ने मिलकर उसको खून कर दिया। सर, आपने कहा कि बहुत चैलेंजिंग केस था, डिजिटल एविडेंस भी कुछ नहीं थे, तो क्या था? बेसिकली जो घटना स्थल था वो जंगल था, तो यहाँ पे किसी भी तरह का सीसीटीवी फुटेजेस नहीं थे। साथ ही साथ मोबाइल का यूज भी जीरो था। और जो गुनहगार है उन्होंने ये लगभग 8 दिन से मोबाइल का उपयोग जो है पूरी तरह से बंद करके जितना हो सके उतना मिनिमम या जीरो यूज करते हुए उन्होंने ये कोशिश की कि किसी भी तरह का एविडेंसेस यहाँ ना रहे। जो लड़का था वो पढ़ा लिखा था और उसने OTT चैनल्स और मूवीज देख के ये उसको पता चल गया कि अगर मुझे कोई गुनाह करना है तो मोबाइल का यूज जो है वो कम रहे। इसलिए उसने अपनी माँ से भी अपना सिम कार्ड उनका सिम कार्ड निकाल के रख दिया, उसने अपने मोबाइल में रख दिया ताकि किसी भी तरह से कांटेक्ट जो है मृत व्यक्ति के साथ उसकी माँ का न दिखे। साथ ही साथ जब ये घटना घट रही थी तब भी दोनों ने भी मोबाइल का यूज पूरी तरह से बंद कर दिया था। बट फिर भी मुझे ये बहुत अभिमान के साथ कहना होगा कि हमारी टीम उसमें नदारद न होते हुए बाकी जो एविडेंसेस है और जो कॉन्ट्राडिक्शंस है, साथ ही साथ जो आसपास के लोगों ने जो हमको छोटी छोटी चीज़ें जो बताई उसके ऊपर से हमने कॉन्ट्राडिक्शन एस्टैब्लिश करके फिर इनको सस्टेन इंट्रोगेशन में तीनों को जब कल आमने सामने रखा और ये किया तब उनको कन्फेस करना। सर, मुख्य आरोपी जो है उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? वो बेसिकली खेती करता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है बट इंटेलिजेंट है, घर में ही खेती का काम करता है। कितने दिन का PCR मिला? अभी आज PCR में ले जाएंगे। संभाजी नगर से सीनू संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत श्रीगंगानगर जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में अवैध कारतूसों की बरामदगी संभवतः राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाहियों में से एक मानी जा रही है। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध रिवॉल्वर तथा सैकड़ों की संख्या में जिंदा व खाली कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसे अवैध कारतूस अन्य व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है तथा अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार व IG सर बीकानेर रेंज बीकानेर के नेतृत्व में अवैध हथियारों के विरुद्ध जिला श्रीगंगानगर पुलिस की लगातार कार्रवाई हम कर रहे हैं ताकि संगठित अपराधियों के विरुद्ध हम प्रभावी कार्रवाई और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई कर सकें। उसी क्रम में आज थाना सादुल शहर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमें हासिल हुई है। औचक नाकाबंदी के दौरान थानाधिकारी सादुल शहर द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति श्याम सुंदर निवासी किक्कर वाली मुकलावा थाने को रोका गया और उसके पास से हमें एक अवैध हथियार बरामद हुआ है और उसके साथ 567 अवैध कारतूस उसके पोजीशन से बरामद हुए हैं। मेरा मानना है कि शायद पूरे राज्य में इससे बड़ी कारतूसों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी, जिसमें 567 7.62 mm के कार्ट्रिज जो कारतूस हैं वो हमने जब्त किए हैं और इनमें से कुछ के ऊपर रिपब्लिक भी लिखा हुआ है। इसमें हमारी गहनता से हमारे द्वारा अनुसंधान किया जाएगा कि ये कारतूस कहाँ से मिले हैं। प्राथमिक जांच में जो श्याम सुंदर ने बताया है कि अभी कुछ दिनों पहले जो 2 अपराधी नवीन और अमन बराड़ करके जो आर्म्स एक्ट में ही हमने कुछ दिनों पहले जिनको गिरफ्तार किया था, उन्हीं के द्वारा ही ये इतनी बड़ी संख्या में कारतूस उसको उपलब्ध करवाए गए हैं। इस पे गहनता से अनुसंधान करते हुए हम कड़ी से कड़ी जोड़कर सभी जो इसमें अपराधी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। 16 तारीख को थाना केसरी सिंहपुर में एक नाबालिग बच्ची पर एसिड अटैक की घटना सामने आई थी, जिसमें तुरंत FIR दर्ज कर हमने काम शुरू कर दिया था। चूँकि आरोपी अज्ञात था तो उस पर तुरंत 25,000 का इनाम भी निकाला गया और कड़ी मेहनत से हमें सफलता मिली। अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी का नाम ओम प्रकाश उर्फ जानी है, 19 साल का है, केसरी सिंहपुर का ही निवासी है। इसको अरेस्ट करके और हम प्रयास करेंगे कि इस केस में जल्द से जल्द चालान पेश करके इसको केस ऑफिसर स्कीम में लेके इसकी अधिक से अधिक सजा करा सकें। श्रीगंगानगर से सीनू संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट।
न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।